जय हिंद दोस्तों, नॉलेज एट होम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कोस्का के ऊपर जितनी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, जो हमारी बॉडी बनी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। लगभग 4 से 5 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज हुई थी 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? बोतल की कार्क में, जो बोतल का ढक्कन होता है ना कार्क, उसमें की थी। ठीक है, जो कि उसने खोला था, डेड सेल खोला था। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोन वान ल्यू वान होइक ने की थी, 1674 में की थी। ठीक है, और उन्होंने इसका नाम दिया था बैक्टीरिया, फिर जीवाणु नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, जो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोन वान हुक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का साइज, कोशिका की साइज कितनी होती है? 0.2 न्यू मीटर से लेकर 0.5 या फिर 5 न्यू मीटर तक होता है। ठीक है, इसको हम न्यू मीटर कहते हैं, जो यू बना पड़ा है ना, न्यू मीटर कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के कितने भाग, मुख्य भाग होते हैं? 12। अगला क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या बताता है, क्या होता है? कोशिका का बाहरी आवरण होता है, और ये वसा और प्रोटीन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कोशिका और उसके बाहर के माध्यम के से बीच में आणविक गतिविधि को नियंत्रित रखना, इसका कार्य होता है सेल मेम्ब्रेन का। अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल किस में पाई जाती है? सेल वॉल क्या होता है? पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप में। ठीक है, हरे पौधों की भित्ति सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैवालों की भित्ति किससे बनी होती है? शैवालों की भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल का कार्य क्या होता है? जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव और जीव द्रव से बाहरी आघात से रक्षा करना होता है सेल वॉल का कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब और किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने 1886 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, फिर बिजली घरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? छसनीय एंजाइम होता है। ठीक है, कई तरह के एंजाइम होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है, छसनीय एंजाइम क्या काम करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा एटीपी बनाते हैं। ठीक है, तो एटीपी होती है वो ऊर्जा। ठीक है, तुमको पता होगा एटीपी कैसे बनता है? जो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6 को जो सेल होता है वो कन्वर्ट करता है, एटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किससे बनता है? एटीपी से। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, एटीपी से हम कार्य करते हैं। हम कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें एटीपी हमारा खर्च होता है। ठीक है, गोल्जिकाय में क्या होता है? राइबोसोम कण। ठीक है, गोल्जिकाय को क्या कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, 1831 में। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का मुख्य भाग कौन सा है? केंद्रक मुख्य भाग होता है इसका। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट भी कहते हैं इसको। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र की बात करते हैं। गुणसूत्र हमारे में कितने होते हैं? 23 जोड़े या फिर 46 होते हैं। ठीक है, 46 होते हैं या फिर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने और कब की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, बताया मैंने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने और कब की थी? कार्ल विल्हेम वॉन
नागली ने 1842 में की थी, ठीक है, गुणसूत्र की खोज। गुणसूत्र की खोज सबसे पहले किसमें हुई थी, ठीक है, वनस्पति की कोशिका में गुणसूत्र की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक वाहक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने और कब की थी? पेलाडे ने की थी, ठीक है, 1953 में। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किससे की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से, ठीक है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन का राइबोसोम मिलकर बना होता है, ठीक है। अब कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मेन अच्छे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जल, ठीक है, जल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका एवं पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? मतलब इसमें डिफरेंस पूछा है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस क्या होता है, तो उसमें अंतर क्या होता है? इसका कोशिका भित्ति का, ठीक है, कोशिका भित्ति का। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्त्रावी करना गाल्जी काय का कार्य है प्रमुख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोग्रेड सेल डेट्स का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एंजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी क्या है? माइक्रोप्लाज्म, मैंने आपको बताया था। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगमय है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ओके फ्रेंड्स, कोशिका के ऊपर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको डिस्कस करा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।